मोमुच्यमानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 17 टेक्स्ट 55 ऑनवर्ड्स। तो महाप्रभु गोपाल चप्पल को सुभाष ठाकुर के प्रति अपराध करने पे कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी, जिसके कारण पूरे शरीर से रक्त बहता था और वो निरंतर उसके कारण कष्ट भोग रहा था। महाप्रभु से प्रार्थना किया लेकिन महाप्रभु क्रोधित होकर के उसको क्षमा नहीं किए और ये बोल करके महाप्रभु निकल गए। फाइनली संन्यास करिया जबे प्रभु नीला चले गेला, तथा हईते जयवे कुलिया ग्रामे आइला। तबे से पापी प्रभुरा लीला लाइला शरणा, हितोपदेश कैला हैया करुणा। महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चले गए and then came back to the village of Kulia. Upon his return, that sinful man took shelter at the Lord's lotus feet. The Lord, being merciful to him, gave him instructions for his benefit. चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जब चले गए जगन्नाथपुरी, और फिर हम सब जानते हैं जगन्नाथपुरी से महाप्रभु वापस आते हैं कुलिया ग्राम। तो गोपाल चापन महाप्रभु का उस वक्त आश्रय लेते हैं, फिर से शरण लेते हैं, फिर से क्षमा याचना करते हैं। इस बार महाप्रभु का हृदय थोड़ा पिघल गया और महाप्रभु उसको फिर ये उपदेश करते हैं। अभी भी अब वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं होगा लेकिन महाप्रभु कृपा करके उसको कुछ उपदेश करते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर in his Anubhashya has given the following note in connection with the village Kulia. The village, originally known as Kulia, has developed into what is now the city of Navadip. In various authorized books like the Bhakti Ratnakar, Chaitanya Charit Mahakavya, Chaitanya Chandroday Natak, and Chaitanya Bhagavat, it is mentioned that the village of Kulia is on the western side of the Ganges. कुलिया ग्राम जो है आज नवदीप शहर के नाम से विख्यात है। जो नवदीप शहर के नाम से विख्यात है वो पहले कुलिया कुलिया ग्राम था।
ये चार प्रमाणिक ग्रंथों से ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि गंगा नदी के पश्चिमी तट पे कुलियाग्राम था। इवन नाउ within the area known as Kola Dweep, there is a place known as Kulairganj and a place called Kuliyar, Kuliyarganj and Kuliyardaha, both within the jurisdiction of the present municipality of Navadvip. In the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the two villages on the western side of the Ganges named Kulia and Pahadpur both belong to the jurisdiction of Bahir Bahir Dweep. At that time, the place on eastern side of the Ganges, now known as Antardweep, was known as Navadweep. At that time, the place on the eastern side of the Ganges, now known as Navadweep. At Shimayapur, that place is still known as Dwepermat. There is another place of the name Kulia near Kanchadpara, but it is not the same Kulia mentioned here. It cannot be accepted as a Parada Panjanera part or the place where the offense was executed was excused. For that occurred in the above-mentioned Kulia on the western side of the Ganges. For business reasons, many envious persons oppose excavation of the real place and sometimes they advertise unauthorized places as the authorized one. तो वास्तविक जो कुलिया ग्राम है जहाँ पे महाप्रभु अ, गोपाल चापल के अपराध भंजन किए, तो वो गंगा के पश्चिमी तट पे है, जो आज के प्रेजेंट टाइम पे नवद्वीप शहर के नाम से विख्यात है वहां पे। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं उस टाइम पे ये लोग गलत स्थान को प्रमोशन करके बिजनेस रीजन से पैसे कमाने के लिए उन्होंने किया, गलत स्थान को कुलिया के नाम से ऑथराइज करके और पैसे कमाने के लिए जो ऑथराइज प्लेस था उसको उस पे एग्जाबिशन करने के लिए अपोज की। ऐसे महाप्रभु का जन्म स्थान भी जो है महाप्रभु के जाने के कुछ समय पश्चात पूरे नवद्वीप में गंगा नदी से पानी से भर गया था, बाढ़ आ गया था। तो फिर उसके पश्चात कुछ अनऑथराइज लोगों ने मायापुर अलग जगह शिफ्ट कर दिया और योग पीठ भी शिफ्ट कर दिया अलग जगह और उसके नाम से पैसे कमाते थे। लेकिन बाद में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रमाणिक ग्रंथों और नवद्वीप के मैप और साथ ही साथ में उस समय के वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की मदद से रियल प्लेस ऑफ महाप्रभु जन्म स्थान, महाप्रभु का जो वास्तविक जन्म स्थान है उसको खोज के निकाले, जो आज हम जो जाते हैं मायापुर जहाँ पे योग पीठ है वो रियल बर्थ प्लेस है। पहले एक अन्य जगह अनऑथराइज लोगों ने उसको कैप्चर करके रखा। एनीवे, सो आगे श्री चैतन्य महाप्रभु अ, जब संन्यास लेके वापस आए तो गोपाल चपल फिर से महाप्रभु का आश्रय लेता है और इस बार महाप्रभु हित उपदेश करते हैं। श्रीवास पंडित तेरा स्थाने आछे अपराध, तथा जाहते हो यदि करे न प्रसाद, तबे तो रहबे एई पाप विमोचना, यदि पुनः ऐसे नहीं कर आचरणा। तो महाप्रभु स्पष्ट बताएं कि आपने श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। तो इसलिए first you must go there and beg for his mercy, and then if he gives you his blessings, you do not commit such sins again, you will be freed from these reactions. So इसलिए आप सबसे पहले अ, उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी कृपा याचना करना पड़ेगा और वो आपको अगर आशीर्वाद देते हैं, माफ कर देते हैं और आप फिर से इस प्रकार के पाप को नहीं करते हैं, then you will be freed from these reactions. तब आप इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। ये महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दी, स्पेशली वैष्णव अपराध के लिए।
इतना स्ट्रिक्ट है। बट ये हर प्रकार के अपराध के लिए भी अप्लाई होता है, लागू होता है, पाप के लिए। जितने भी पाप हैं, जगाई मधाई जो है, बहुत पाप करते थे, चारों नियम तोड़ते थे। महाप्रभु उनको दीक्षा दिए। महाप्रभु जब स्वीकार किए उनको, तो बोले कि आपके सारे पापों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, यदि आप वापस से आप पापों को नहीं करेंगे तो ये एक कंडीशन है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, तो महाप्रभु भगवान हमारे सारे पूर्व पापों को माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कंडीशन है कि हमको फिर से उन पापों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्त या जो व्यक्ति अपने ये चार नियम के पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है या नहीं छोड़ सकता है, तो वास्तव में वो महान अपराध होता है। और भगवान फिर बारंबार माफ नहीं करते। प्रभुपाद जी भी बोले, if somebody is very much habituated, Krishna can forgive once, twice, or maybe thrice, but not always. तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए भक्तों को, कि हम भक्तों के संग में आकर के जब भली भांति सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तो उसके पश्चात फिर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए ये भक्तों की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति से में ना डालें जहाँ पे जाने के कारण हम पाप कार्य करने में फिर से फंस सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे हम वल्नरेबल होते हैं, वापस से गिर सकते हैं। तो ये केयरफुल रहना चाहिए। तो आप गोपाल चापल को भी बोले कि तबे तो रहावे यही पाप विमोचन, यदि पुनः इच्छे नहीं करो आचरण। सुभाष ठाकुर के पास जाकर के अपराध से क्षमा मांग लो, अगर वो क्षमा कर देते हैं तो फिर आपका पाप भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन है, अगर आप दोबारा इस तरह का पाप फिर से नहीं करते हैं तो। तबे विप्र लैलासी श्रीवास शरण, तहार कृपाए हैला पाप विमोचन। तब वो ब्राह्मण गोपाल चापाल शिवास ठाकुर के पास गया और उनके चरण कमलों का आश्रय लिया। और शिवास ठाकुर की कृपा से वो सारे पाप से मुक्त हो गया फाइनली। शिवास ठाकुर माफ कर दिए। आर एक विप्र आइला कीर्तन देखीते, द्वारे कपाट न पाइल भीतरे जाइते। एक और ब्राह्मण की कथा बता रहे हैं। ये तो एक ब्राह्मण की कथा हो गई जो श्रीवास ठाकुर जैसे महान वैष्णव के प्रति अपराध किए, तो उसका ये सजा उनको भुगतना पड़ा। हाँ। इसी तरह से एक और ब्राह्मण श्रीवास ठाकुर के शिवास आंगन में जो कीर्तन होता था, वो देखने के लिए आया। लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण उसको प्रवेश नहीं मिला। फिर गेला विप्र घरे मन दुख पाया, आर दिन प्रभु के कहे गंगाए लाग पाया। So he returned home with an unhappy mind. But on the next day, he met Lord Chaitanya on the bank of the Ganges and spoke to him. तो ये जो ब्राह्मण था, पिछला ब्राह्मण, तो उसको जब प्रवेश नहीं मिला, तो वो तो आ, श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया। लेकिन ये ब्राह्मण महाप्रभु के प्रति अपराध कर रहे थे। अगले दिन दुखी होकर के चैतन्य महाप्रभु को गंगा नदी के तट पे देखा और बोलता है, सापी तो मारे मुई पाया छी मनो दुखा, पाइता छिंदिया सापे प्रचंड दुर्मुखा।
बोल रहा है दैट ब्राह्मण वॉज एक्सपर्ट इन टॉकिंग हार्शली एंड कर्सिंग अदर्स। ये ब्राह्मण बहुत एक्सपर्ट था, हाँ, लोगों को श्राप देने में। So thus he broke his sacred thread and declared, I shall now curse you, for your behavior has greatly aggrieved me। तो गंगा नदी के तट पे महाप्रभु को जब देखा वो ब्राह्मण, तो अपना जनेऊ को तोड़ करके और श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि आपके व्यवहार से मेरे मन को बहुत दुख पहुंचा है। तो मैं आपको ये श्राप देता हूँ। क्या श्राप? महाप्रभु को श्राप देता है, हे ब्राह्मण, संसार सुख तुम्हारा हव का विनाश, शाप सुनी प्रभु चित्ते हईल उल्लास। तो ब्राह्मण श्राप दिया, द ब्राह्मण curse the Lord, you shall be bereft of all material happiness। इस संसार के सुख से आप मुक्त, आप जो है विहीन हो जाएंगे। ये श्राप दिया। वो सोचा ये आशीर्वाद होता है। जनरली संसार में लोग जो भौतिक सुख है उसको आशीर्वाद समझते हैं। भौतिक सुख, बहुत पैसा कमाना, बहुत नाम सम्मान, सुंदर स्त्री से विवाह, ये सब को लोग जो है आशीर्वाद समझते हैं और डिजायर करते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो ये सारी चीजें उनको क्या लगती है? ये श्राप की तरह लगती है। वहीं इसके विपरीत पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ, एंड नो अपॉर्चुनिटी फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख के लिए कोई अवसर न मिलना, ये वैष्णव, जो जेन्युइन रियल वैष्णव है, इसको आशीर्वाद समझते हैं। तो महाप्रभु जब इस प्रकार का श्राप सुने तो बड़े खुश हो गए। He felt great jubilation within himself कि अब मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा समस्त भौतिक सुख जो है नष्ट हो जाएगा इस ब्राह्मण के श्राप के कारण। प्रभुर शाप वार्ता जेई सुने श्रद्धावान, ब्रह्म शाप हईते तार हय परित्राण। महाप्रभु को ये जो श्राप मिला